हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स काउंटर। और आज आप सभी को साइंस का पेपर यानी सीरीज़ नंबर JSK 2 हल कराया जाएगा। इसमें बहुत सारे सीरीज़ हैं, JSK 2, JSK 1, बट जो हमारे पास अवेलेबल जो सीरीज़ है उसको आज हम हल करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चंस आप सेक्शन ए। A student sodium sulfate solution in test tube and added barium chloride solution to it. He observed that insoluble substance has formed the color and molecular formula of the insoluble substance is। तो इसमें 4 क्वेश्चन है। ग्रे BA2SO4, येलो BaSO4 का होल ट्वाइस, व्हाइट BaSO4। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये सही होगा। नेक्स्ट, Which of the following oxide is soluble in water to form alkalis? तो इसमें Na2O और सेकेंड SO2 है, K2O है, Na2। तो इसमें जो क्वेश्चन यानी जो फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट और सेकेंड यानी Na2 और Sa2 ये दोनों सही हैं। ये दोनों एल्कलीज हैं जो कि सेलुबल हैं वाटर में, जो कि पूरी तरीके से घुल सकते हैं। इस तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड आइडेंटिटी द गैस फाउंड इन द रिएक्शन। उसको रिएक्ट करवाया जा रहा है नीचे से हीट दे करके। और आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जो फोर्थ यानी कि 4 ऑप्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच एक्सटिंग्विशेस द बर्निंग कैंडल, और ऑक्सीजन ड्यू टू व्हिच द कैंडल बर्न्स मोर ब्राइटली, सल्फर डाइऑक्साइड व्हिच प्रोड्यूस्ड अ सफरिंग स्मेल। तो इसमें जो 4th ऑप्शन है, हाइड्रोजन व्हिच व्हाइल बर्निंग प्रोड्यूस अ पॉपिंग साउंड। तो ये आपका सही रहेगा, ये आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें क्या दिया गया है, सोडियम रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म अ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम जब रिएक्ट करता है वाटर से तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। एंड हाइड्रोजन गैस द बैलेंस इक्वेशन व्हिच रिप्रेजेंट्स द अबव रिएक्शन इज। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं कि इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे कि क्या करना है कि इसमें जो इक्वेशन बैलेंस नहीं है, बैलेंस करना है इक्वेशन। 2NaS जो सोडियम है, गैस सॉलिड है, और 2H2OL यानी कि जो वाटर है वो भी लिक्विड है। तो यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि जो परमाणु है, जो एटम है Na का यानी सोडियम का, उस जो यानी कि लेफ्ट साइड में भी सोडियम का यानी Na का जो परमाणु है, एटम है, 2 है। और राइट साइड में भी आप लोग देख रहे हैं कि Na का जो एटम है वो 2 है। यहाँ पर भी आप लोग देख रहे होंगे कि जो H2O है, H2O में जो एटम है 2 है, और राइट साइड में जो H2 यानी हाइड्रोजन गैस है वहाँ पर भी 2 है। तो पूरी तरीके से जो लेफ्ट साइड और राइट साइड यानी जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट है, इन दोनों का जो एटम है वो इक्वल है। इस तरीके से जो सेकेंड होगा बी नंबर, ये आप लोगों का सही होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। तो इसमें क्या है, व्हिच ऑफ द ऑप्शन इन द गिवन टेबल आर करेक्ट। दिए गए ऑप्शन में से क्या सही है। तो आप लोग देख रहे हैं कि ऑरेंज में कौन सा एसिड पाया जाता है, नेचुरल सोर्स एसिड प्रेजेंट। तो ऑरेंज में कौन सा एसिड पाया जाता है, ऑरेंज में ऑक्जेलिक एसिड नहीं पाया जाता है, बिल्कुल गलत है। क्या पाया जाता है, तो ऑरेंज में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, इसलिए पूरी तरीके से गलत होगा, यानी ये गलत होगा, सही नहीं है। श्योर मिल्क जो खट्टा दूध होता है, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है, तो ये आपका सही है। और एंट स्टिंग यानी कि जो लाल चींटी होती है, इनमें कौन सा एसिड पाया जाता है, तो मेथेनोइक एसिड ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है आपका जो स्टेटमेंट है जो दिया गया है। और हाँ, टमारिन में आइए देखते हैं, टमारिन में एसिटिक एसिड पाया जाता है, तो ये भी गलत है, एसिटिक एसिड नहीं पाया जाता है, टमारिन में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। इस तरीके से आपका जो 4th ऑप्शन है ये भी पूरी तरीके से गलत है।
तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो ऑप्शन सी है यानी सेकेंड एंड ये दोनों आपका सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या है, C6H12O6 प्लस 6O2 गिव्स आउट 6CO2 प्लस 6H2O। इसमें क्या है, कौन सा रिएक्शन होगा इसमें? तो इसमें जो रिएक्शन होगा आप लोगों का ये ऑप्शन सी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये तीनों गलत हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सी है एक्जोथर्मिक रिएक्शन, ये पूरी तरीके से आप लोगों का सही रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन गिवन बिलो करेक्ट। नीचे दिए गए जो रिएक्शन है, क्या ये जो रिएक्शन है ये नीचे दिए गए जो ऑप्शन है ये फॉलो कर रहे हैं? आइए देखते हैं। तो आप लोग मिलाते रहिए इसमें। जिन लोगों का हो गया है पेपर और पेपर अच्छा हो गया है उनके लिए भी अच्छा है, और जिन लोगों का, जिन स्टूडेंट का अच्छा नहीं भी हुआ है तो उनको कोई टेंशन स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है। टीयर 1 था, मीन्स फर्स्ट टर्म था, और सेकेंड टर्म में भी अभी चांस है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट टर्म में आप लोग मेहनत करते रहिए, और पेपर अगर सही नहीं हुआ इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट टर्म है रिटन का, उसमें आप लोग सही कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है। द फॉलोइंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन गिवन बिलो आर करेक्ट। MnA2 प्लस 4HCl गिव्स आउट MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। तो इसमें क्या दिया गया है ये देखते हैं। यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो आंसर है आपका 7 का वो सी सही रहेगा। सी का मतलब यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे HCl इज ऑक्सीडाइज्ड टू Cl2। क्या कहा गया कि जो HCl है वो ऑक्सीडाइज टू Cl2 पर यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी कि H यहाँ पे क्या है पूरी तरीके से हट जा रहा है। तो H जब हट जाता है तो वहाँ पर उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। जब H किसी भी रिएक्शन में रिमूव हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो ये पहला आपका सही रहेगा, यानी कि ये भी सही है। HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2। यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं कि जो 4HCl है वो आगे जा करके Cl2 हो गया है, यानी कि जो हाइड्रोजन है पूरी तरीके से रिमूव हो गया है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन जब रिमूव होता है अपने रिएक्शन से उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। Cl2 एक्ट्स एज एन ऑक्सीडेशन एजेंट। MnCl2 एक्ट्स एज एन ऑक्सीडेशन एजेंट। तो यहाँ पे MnCl2 का कहा गया है कि ये रिड्यूस्ड हो जाता है MnO2 से MnCl2 में। मतलब यहाँ पे O हट रहा है, यहाँ पे क्या रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। तो ऑक्सीजन का रिमूव हुआ रिडक्शन कहलाता है। इस तरीके से जो ऑप्शन आप लोगों का फर्स्ट एंड सेकेंड ये पूरी तरीके से सही रहेगा। तो ऑप्शन जो सी होगा यानी फर्स्ट एंड सेकेंड पूरी तरीके से सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग समझते रहिए। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट व्हिच इज द ट्रू आर बेसिस। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोगों को देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आइए देखते हैं। बेसिस आर बिटर एंड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। जो क्षार होता है, जो बेस होता है वो बिटर तो होता है बट टर्न ब्लू लिटमस रेड, टर्म ब्लू लिटमस रेड, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो बेस होता है वो लिटमस को ब्लू से रेड नहीं करता, रेड से ब्लू करता है। इसलिए जो स्टेटमेंट जो बिटर है तो बिटर तो सही है, बट इसमें जो दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि ब्लू लिटमस टू रेड, ये पूरी तरीके से गलत है। तो अगर ये पूरी तरीके से गलत है तो फिर ये स्टेटमेंट आपका गलत होगा। नेक्स्ट, बेसिस है pH लेस देन 7, तो ये भी पूरी तरीके से गलत है। क्योंकि जो pH वैल्यू होता है बेस का यदि 7 से नीचे तो एसिड होगा, 7 से अपर होगा तो बेस होगा, यानी कि ये भी स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सी, बेसेस आर श्योर एंड चेंज रेड लिटमस टू ब्लू। जो बेस होता है वो श्योर होता है यानी खट्टा होता है, एंड चेंज रेड लिटमस टू ब्लू, रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी एक स्टेटमेंट जो आपका रेड लिटमस टू ब्लू ये आपका सही है। जो बेस होता है रेड से ब्लू कर देता है, बट जो ये कह रहा है कि बेस है श्योर
ये आपका पूरी तरीके से गलत, तो यानी कि बी भी गलत और सी भी गलत। लास्ट में क्या बच रहा है, आइए देखते हैं। तो इसमें जो लास्ट में कह रहा है कि बेसिस टर्न पिंक व्हेन अ ड्रॉप इन इज एडेड टू देम। जब इसमें हम फिनोक्सिलिन के ड्रॉप डालते हैं तो ये टोटल जो है पिंक हो जाता है। ये आपका बिल्कुल सही है। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 का डी आंसर पूरी तरीके से सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या कहा गया, सोडियम स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सोडियम क्लोराइड, तो इसमें पेरेंट एसिड, प्रेजेंट बेस और न्यूट्रल नेचर ऑफ साल्ट। सोडियम कार्बोनेट H2CO3, पेरेंट बेस NaOH, न्यूट्रल बेस। तो इसमें क्या सही रहेगा, इसमें जो आपका ऑप्शन डी है ये पूरी तरीके से सही है। आप लोग यदि डी करके आए हैं तो जो डी है ये पूरी तरीके से सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इट इज इम्पॉर्टेंट टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास which of the following statement of laws is incorrect। इसमें क्या बताया गया कि जो इक्वेशन होता है उसमें बैलेंस करने के लिए जो भी कंजर्वेशन ऑफ मास के जो लॉ होते हैं कि इस तरीके से जो दिया गया है नीचे लॉ वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो हम लोगों को इनकरेक्ट ढूंढना है, इसमें इनकरेक्ट क्या होगा। चलिए देखते हैं इसे। तो इसमें द टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट। आंसर बी, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर केमिकल। ये भी गलत है, सॉरी ये भी सही है। हमको इसमें क्या ढूंढना है, इसमें इनकरेक्ट ढूंढना है। तो इसमें जो इनकरेक्ट होगा वो आपका सी होगा, ये बिल्कुल गलत है। द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इट इज सेम बिफोर एंड द आफ्टर रिएक्टेंट्स। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कनेक्शन विद द फंक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स। मार्क ए एंड बी इन द डायग्राम ऑफ द ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट दिया गया है, इसमें आप लोगों का ए एंड बी। तो इसमें क्या सही रहेगा, इसमें क्या सही रहेगा, तो इसमें देखते हैं। चलिए इसमें हाँ, ब्लड वेसल्स ये आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो ब्लड वेसल्स ये है यानी ये वाला भाग, इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द लंग्स। वेसल्स भी इट कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स। ब्लड वेसल्स लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स एट इज रिसीव्ड ब्लड फ्रॉम दिस ब्लड वेसल्स। तो इसमें क्या क्या सही है, इसमें ऑप्शन जो डी होगा आपसे सही होगा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। जो स्टेटमेंट फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ये पूरी तरीके से सही है। फर्स्ट यानी कि इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द लंग्स, एंड सेकेंड क्या है, इट कैरीज जो बी पार्ट है आपका, इट कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स। और इस तरीके से आपका जो आंसर होगा डी सही रहेगा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग रिस्पायरेशन व्हिच द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर नॉट फ्रॉम इट ऑक्सीजन आर नॉट अवेलेबल। तो इसमें क्या होगा, इसमें आप लोगों का ये सही है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इसमें फर्स्ट आंसर सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट व्हिच रिप्रेजेंट सिंगल कार्ड ऑर्गेनिज्म आर। क्या सही होगा, 13 का, 13 का इसमें सी सही है, 13 का इसमें सी सही है। सी मतलब सेकेंड एंड फोर्थ। सेकेंड, सिंपल डिफ्यूजन insufficient meet to requirement of exchange of gases। जो फोर्थ है इसमें, सॉरी सेकेंड यानी थर्ड है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन द ऑर्गेनिज्म। तो ये जो सेकेंड और सॉरी फर्स्ट एंड थर्ड सही है, फर्स्ट एंड थर्ड सही है। तो इसको टिक किया जाए, फर्स्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन आप लोगों का सही है। व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिमूव्ड एज वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी प्लांट। तो 14 का क्या होगा, बी सही होगा, 14 का बी सही होगा, बी 14 का पूरी तरीके से सही है। क्या हो, क्योंकि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिमूव्ड एज वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ प्लांट। जो प्लांट के बॉडी से कौन सा प्रोडक्ट जो है रिमूव नहीं किया जाता है। तो इसमें जो भी सारी चीज़ें देखने को मिल रहा है ये सारे बॉडी के ही सब पार्ट हैं, बॉडी के ही सारे एलिमेंट्स हैं। बट जो यूरिया है
ये ह्यूमन द्वारा इसको निष्कासित किया जाता है, बाहर किया जाता है, तो इसमें सेकेंड होगा सही, इसमें इसलिए सेकेंड सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप लोग देख रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट द रेफरेंस टू द रोल ऑफ ये शोन इन द गिवन डायग्राम ड्यूरिंग ब्रीथिंग साइकिल इन ह्यूमन बींग्स। तो आप लोग देख रहे हैं इसमें क्या बना है, इसमें डायफ्राम बना है, और इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही रहेगा ये आपको बताना है, कौन सा स्टेटमेंट सही रहेगा। तो इसमें जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट ये पूरी तरीके से सही है, स्टेटमेंट ये पूरी तरीके से सही है। फर्स्ट एंड फोर्थ, सॉरी सेकेंड एंड फोर्थ, सेकेंड एंड फोर्थ, सेकेंड एंड फोर्थ पूरी तरीके से सही है। एंड ये फिल्ट्रेट्स एज इनहेल, filtrate as inhale, it helps to the chest cavity to become a larger। next चलते हैं, इसमें क्या कहा गया नेक्स्ट में, which one of the following condition true for the state of stomata of a green leaf shown in the given diagram। तो 16 का इसमें सी सही होगा। चलते रहिए, जिन लोगों का सी अगर टिक कर दिए हैं तो आप लोगों का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉनकेव मिरर यूज्ड। तो ये आप लोगों का फिजिक्स का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है ये देखते हैं कि इसमें से कौन सा कॉनकेव मिरर को यूज किया जाता है। तो आ सोलर कुकर, आ रिवर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। तो जो कॉनकेव मिरर होता है जो है व्हीकल्स में, इसको बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं। सेफ्टी मिरर इन शॉपिंग मॉल्स में भी ये यूज नहीं होता है। इन विविंग फुल साइज में द डिस्टेंस टाल बिल्डिंग्स को देखने के लिए, ये भी गलत है। यानी कि जो कॉनकेव मिरर होता है इसका जो इमेज होता है बहुत ही जूम में होता है, बहुत ही बड़ा होता है, इसलिए सोलर कुकर ये सही होगा आपका। ऐसा क्यों कहा गया, सोलर कुकर में इसलिए कहा गया क्योंकि इस जो लाइट होती है पूरी तरीके से डाइवर्ज होती है, तो जब डाइवर्ज होगी तो जो इमेज होगा वो बड़ा बनेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। A student wants to obtain magnified image of an object AB as shown on a screen. Which one of the following rearrangement shows the correct position of AB for him her to be successful। कोई स्टूडेंट चाहता है कि एक मैग्नीफाइड इमेज बने उसे AB पर, जो कि एक स्क्रीन पे होना चाहिए। Which one of the following arrangement shown। तो इसमें कौन सा अरेंजमेंट सही होगा, तो इसमें जो अरेंजमेंट होगा सी सही होगा, यानी कि जिन लोगों ने सी टिक किया उनका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग डायग्राम शोज द यूज ऑफ ऑप्टिकल डिवाइस टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट ऑफ लाइट एज पर अरेंजमेंट शोन द ऑप्टिकल डिवाइस इज लाइकली टू बी ए। अब आप लोग इस फिगर को देखकर ही बता सकते हैं कि ये क्या है। इसमें क्या कहा गया है कि आप लोग इस फिगर को देखिए और पहचानिए कौन सा है, मिरर है या फिर लेंस है। सबसे पहले तो ये डिसाइड करना होगा, इसके बाद में आप डिसाइड कीजिए कि ये कौन सा कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। तो आप लोग जो है सिंपल तरीके से ही जान सकते हैं कि ये जो लाइट जा रही है, ये लाइट जाने के बाद में डाइवर्ज हो रही है। क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, यानी रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। जो लाइट की किरणें हैं यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो जब लाइट की किरणों का रिफ्रैक्शन होगा तो पूरी तरीके से वो लेंस होगा। मिरर में क्या होता है कि जो लाइट होती है रिफ्लेक्शन यानी रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये डिसाइड हुआ यहाँ पर कि ये जो रे है ये लेंस होगा। ठीक, अब लेंस होगा तो कौन सा लेंस होगा, कॉनकेव लेंस होगा या कॉन्वेक्स लेंस होगा। इसको आप लोग डिसाइड करने के लिए एक चीज आपको ध्यान देना होगा कि जो कॉनकेव मिरर होता है बेटा, कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव जो मिरर होता है ये क्या होता है, ये कन्वर्ज करता है लाइट को, ये कन्वर्ज करता है। ठीक है, कन्वर्ज का मतलब लाइटों को एक ही पॉइंट पे मिलाता है। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम, ये हम बात कर रहे हैं कॉनकेव मिरर की। ठीक है, लेकिन जो कॉनकेव लेंस होता है, अच्छा इसी का जो अपोजिट होता है कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर इन दोनों की जो प्रॉपर्टी है एक ही होती है, यानी कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर, और क्या है कॉनकेव मिरर, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, कन्वर्ज करते हैं, लाइट की किरणों को कन्वर्ज करते हैं।
बट इसी का अपोजिट यदि हम बात करें तो जो कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये डाइवर्ज करता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो लाइट ये डाइवर्ज हो रही है, तो जो डाइवर्ज हो रही है तो क्या हो जाएगा, इसमें कॉनकेव लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉनकेव लेंस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रे ऑफ लाइट क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, यानी कि इसमें सी सही होगा, बी सही होगा। चलिए अरे ऑफ लाइट, अरे ऑफ लाइट, चलिए इसमें जो 20 यानी 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि अरे ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर पासेस थ्रू मीडियम ए ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50 इंटर्स मीडियम बी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 and finally enters medium C of refractive index 2.42. If this ray emerges out in air from C, then for which of the following pairs of media the bending of light at least? चलिए इसको देखते हैं। इसमें क्या किया कि कोई रे ऑफ लाइट जो है सबसे पहले ये एयर में पास करती है, कोई माध्यम एयर है मीडियम में से जो कि रिप्रेजेंट किया गया, तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.50 है, और इसके बाद में इंटर्स मीडियम टू बी, जैसे ही मीडियम बी में ये इंटर्स करती है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है घट जाता है, यानी कि 1.33 हो जाता है। फाइनली इंटर्स मीडियम सी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42, और जैसे ही ये थर्ड मीडियम में इंटर्स करती है वैसे इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है ये बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से मीडियम लगातार घटता बढ़ता है, और फिर क्या होता है, इफ़ दिस रे इमर्ज आउट इन ईयर फ्रॉम सी, और जैसे ही ये सी से निकलती है, जैसे ही ये सी से निकलती है, जैसे ही ये सी से निकलती है, देन फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मीडिया द बेंडिंग ऑफ लाइट इज लीस्ट, कम से कम क्या होगा, तो यहाँ पे सी टू ईयर, यानी आंसर जो होगा सी टू ईयर, ये सही होगा डी आपका। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में क्या सही नहीं है, उसको आइए देखते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा, नेक्स्ट चलते हैं। तो इसमें कलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ द एटमॉस्फेयर, इसमें 21 है। क्या बताया गया कि कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ एटमॉस्फेयर, तो ये भी सही है। और रेड लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड इन द एटमॉस्फेयर, ये भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। रेड लाइट जो है स्कैटर्ड होती है लीस्ट, यानी बहुत कम ही स्कैटर्ड होती है एटमॉस्फेयर में, क्यों, सी आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये जो फिगर दिख रहा है फॉर द डायग्राम शोन अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन, sign convention, the magnification of the image formed will leave following specification: sign positive, value less than 1। तो इसमें क्या गया कि जो मैग्निफिकेशन और ये मैग्निफिकेशन के वैल्यू पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा सी होगा सही। 22 का क्या होगा, सी, सॉरी 22 का बी सही है, साइन। और नेक्स्ट क्या है, चलिए उसको देखते हैं। A ray of light incident as shown in figure, if A and B, C are the three different transparent media, then which among the following option is true for the given diagram। अब इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं थ्री मीडियम दिए गए हैं, ए, बी और सी। तो इसमें सबसे पहले रे ऑफ लाइट इंटर्स करता है फर्स्ट में एंड सेकंड में, और फिर लास्ट में थर्ड में, आप लोग देख सकते हैं। चलिए देखते हैं, ऑप्शन सही समझ लेते हैं इसमें क्या बताया गया। तो ये देखिए, वन जो है एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 4, एंगल 1 जो है क्या ग्रेटर देन 4 से, बिल्कुल गलत, सही नहीं है। एंगल बी है, ए बी जो एंगल 1 है इज लेस देन एंगल 2, एंगल 1 इज लेस देन एंगल 2,
ये भी गलत है यहाँ पर, ठीक। इसके बाद में एंगल सी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो एंगल 3 है वो एंगल 2 के बराबर है। एंगल 3 है क्या वो एंगल 2 के बराबर है, तो ये सही है। एंगल 3 जो है वो एंगल 2 के बराबर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये एंगल 2 और एंगल 3 ये जो है आपस में बराबर हैं, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट, इन द डायग्राम given below x and y are the ends color of the spectrum of white light, the color of y represent, इसमें क्या कहा गया, इसमें बताया गया कि x y are the end colors of the spectrum, ये दोनों लास्ट के end colors हैं of white light, the color of y represent, तो y इसमें क्या रिप्रेजेंट करता है। अच्छा चलिए देखते हैं इसमें क्या है कि जो फिगर है बेटा ये आप लोगों का कुछ ऐसा होता है, यानी कि ये जो आप स्पेक्ट्रम देख रहे हैं इसको सबसे पहले सीधा बनाते हैं। सीन फ्रॉम द अर्थ ड्यूरिंग द डे, ये भी गलत है। कलर ऑफ द स्काई एज सीन फ्रॉम द मून, ये भी गलत है। तो कलर यूज टू पेंट द डेंजर सिग्नल, ये सही रहेगा क्योंकि जो वाई है वो रेड को रिप्रेजेंट करता है। ये जो क्वेश्चन है सारे बहुत ट्रिकी पूछे गए हैं, थोड़ा घुमा दिया गया है कि बच्चे उससे घबरा जाएं, समझ ना पाएँ, इसलिए कलर यूज टू पेंट द डेंजर सिग्नल, यानी कि ये रेड को रिप्रेजेंट करता है। वाई जो है रेड को रिप्रेजेंट करता है। इसको जब आप इस डायग्राम को सीधा बनाएंगे तब आपको देखने को मिलेगा कि जो व्हाइट लाइट होती है जो स्कैटर्ड होती है 7 कलर में, तो उसमें वाई ऊपर होता है या नीचे होता है। इसको जब आप सीधा बनाएंगे तो वाई इसमें ऊपर आपको मिलेगा, इसलिए जो आंसर सी होगा सही होगा। आंसर सी होगा वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी कंसिस्ट ऑफ 24 क्वेश्चंस। सेक्शन बी कंसिस्ट ऑफ 24 क्वेश्चन। इसमें दिया गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैटेगराइज एज अ थर्मल डिकम्पोजिशन, तो इसमें 25 का होगा, डी सही होगा। चलिए इसको जल्दी से ख़त्म करते हैं। 25 का डी, और नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं 26 में क्या दिया गया है, लेमन जूस, और पीएच वैल्यू इसका अलग दिया गया है, गैस्ट्रिक जूस का भी अलग है, विनेगर का अलग है। आप लोगों को क्या करना है कि H+ आयन इज कंसंट्रेशन इस ऑर्डर में लिखना है, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। क्या लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले छोटा, सबसे छोटा, उससे बड़ा, और फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा, ठीक है। तो इसलिए इसमें जो आंसर होगा ये डी सही होगा, सॉरी सी सही होगा, सी सही होगा। सी क्यों सही होगा, क्योंकि ये देखते हैं इसको क्रम वाइज करना है। तो सबसे पहले कैसे इसको हम जान पाएंगे, इसमें जो 2 है ये गैस्ट्रिक एसिड, गैस्ट्रिक जूस, इसका सबसे कम है तो यहाँ पे सबसे कम कर दिया गया। इसके बाद में 1 का क्या है 2.2 है तो 1 हो जाएगा। 4 में क्या है डाइल्यूट एसिटिक एसिड, इसका 3.0 है। और लास्ट में जो सबसे ज़्यादा है वो विनेगर का है 3.676। तो इसलिए जो आंसर सी होगा ये सही होगा। इसको क्रम में करना था, ऑर्डर में करना था। 27 में क्या कहा गया, स्टडी द एक्सपेरिमेंटल सेटअप शोन इन द गिवन फिगर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो 27 का जो आंसर होगा डी सही होगा। इसमें 27 का डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर करेक्टली डिपेक्ट्स द कंपाउंड CaCl2, क्या सही है इसमें, आइए देखते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि जो कैल्शियम के पावर 2+ लगा है और जो Cl है उसके पावर भी 2 लगा है। इसमें क्या सही होगा, चलिए इसमें कुछ चर्चा कर लेते हैं। 28 तो 28 इसमें थोड़ा जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला है, और लेकिन चलो इसको देख लेते हैं क्या सही है क्या नहीं सही है। तो इसमें Ca2 यानी जो कैल्शियम है 20 एटॉमिक नंबर होता है, और जो लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन से अपना डोनेट यानी लॉस कर देता है, त्याग देता है, इसलिए इसके पास पावर 2+ है, ये भी सही है। और यहाँ पर Cl का जो बैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन है वो 2, 2, 4, 2, 6, 7 है, ठीक है। तो ये भी सही लग रहा है आपका, ये जो आंसर है फर्स्ट भी सही लग रहा है। और इसमें भी ये जो Cl, हाँ सही नहीं है क्योंकि ये जो Cl2 है, Cl2 ये जो 2 है इसको यहाँ पे रहना चाहिए, जबकि यहाँ पे दिखाया गया है, तो इसमें गलती है। और इसमें देखते हैं
इसको हम ये सही है तुम्हारा, क्योंकि Ca⁴ लिख सकते हैं, Cl2 जो है ये भी लिख सकते हैं। तो हमें लग रहा है यहाँ पे बी सही होगा पूरी तरीके से। बी को हम यहाँ पे सही लगा रहे हैं। फिलहाल आप लोग क्या लगाए हैं, और वैसे बी लग रहा है सही है, बी सही है। और नेक्स्ट चलते हैं, द पेयर विच विल शो द प्लेसमेंट रिएक्शन इज 29। 29 इसमें बी सही है, 29 का इसमें बी सही रहेगा। चलिए देखते हैं क्या है। NaCl सोल्यूशन एंड कॉपर मेटल्स, AgNO3 सोल्यूशन एंड कॉपर मेटल, तो इसमें बी सही है। नेक्स्ट क्या है इसमें, बी का मतलब फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सही रहेगा इसमें। AgNO3 सोल्यूशन एंड कॉपर मेटल, और थर्ड नंबर पे क्या है, Al2SO4 सोल्यूशन एंड मैग्नीशियम मेटल। ठीक है, तो ये आपका सही है। Which of the following salt do not have the water of crystallization? आप लोग क्रिस्टलाइजेशन पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, क्या होता है क्रिस्टलाइजेशन जो होता है ये वाटर का एक प्रोसेस है, जिसमें कि वाटर को इसमें हम प्योर करते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन भी एक जो है प्रोसेस है उस तरीके से। आइए देखते हैं, ब्लीचिंग पाउडर CaCO2 ये ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला है। तो ये जो है 30 में आपका डी सही रहेगा। 30 में आप लोगों का जो है ये डी सही रहेगा। डी में क्या है, फर्स्ट एंड फोर्थ ब्लीचिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, ये दोनों जो है क्रिस्टलाइजेशन का काम करता है। यानी हम ब्लीचिंग पाउडर को पानी में डालते हैं तो ये प्योर कर देता है पूरी तरीके से। और क्या है, बेकिंग सोडा को भी यदि पानी में डालते हैं तो क्रिस्टलाइज कर देता है। तो आपका 30 का इसमें डी सही हो जाएगा। 30 का इसमें डी, जिन लोगों ने डी लगाया है बहुत अच्छा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट assertion A and reason R. Answer these questions selecting the appropriate option given below. Both A and B are true and R is correct explanation of A. इसमें होगा क्या कि जो assertion का यानी कि A का जो स्टेटमेंट दिया गया है वो डिपेंड करेगा B पे कि जो स्टेटमेंट ये है क्या उसके अकॉर्डिंग जो रीज़न है वो सही है। तो इसमें देखते हैं 31 में क्या है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड। तो इसमें ये सही है। इसमें ये सही है, लेकिन जो रीजन आ रही है गलत है। ये सही है और रीजन जो आ रहा है वो गलत है। नेक्स्ट 32 है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इन द एंडोथर्मिक प्रोसेस। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इन एंडोथर्मिक प्रोसेस, जो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैसेज है क्या एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ये आपका जो स्टेटमेंट है गलत है। ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत है। सही क्या है, मेथेन गैस कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यानी कि रीजन इसका सही है। रीजन इसका सही है। आज 33 का नाइट्रोजन एसेंशियल रेट्स, तो इसका जो एसरेशन है ये आपका सही है। एसरेशन है जो आपका सही है, सॉरी ये एसरेशन आपका गलत है, बट इसमें जो रीज़न है आपका सही है। रीज़न आपका सही रहेगा। रीज़न क्या है, ये सही रहेगा। और 34 में क्या है, सन अपीयर्स रेडियस एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। तो क्या कहा गया कि जो सन अपीयर्स होता है सनसेट और सनराइज के दौरान ये बहुत लाल होता है। अपीयर्स रेडिस मतलब बहुत ज़्यादा लाल होता है। तो इसका क्या कारण है, नीचे उसका रीजन दिया गया है। देखते हैं क्या रीजन सही है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सनलाइट इन एटमॉस्फेयर इन लेजर ड्यूरिंग सनराइज एंड सनलाइट एज कंपाउंड नून, ये बिल्कुल गलत है। आर जो होगा 34 का गलत होगा। आर गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि जब सन जो होता है जब हमारे हेड पे होता है, आफ्टरनून में होता है, तो बहुत ज़्यादा रेडियस होता है। इसका यही कारण है मेन। तो इसमें जो रेडियस का जो कारण बताया गया, क्या बताया गया कि सनसेट और सनराइज के दौरान रेडियस होता है, बट ये गलत है। इसमें सही क्या होगा कि जो सन होगा हेड्स पर जब होता है, जब आफ्टरनून में होता है, तो पूरी तरीके से रेडियस होता है, क्योंकि हमारे और सन के बीच की दूरी कुछ कम हो जाती है। इस तरीके से ये जो ऑप्शन आर है ये गलत है, यानी कि जो रीज़न है आर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, हाइड्रोजन
हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प इन द डिजाइन ऑफ फूड इन द स्टमच। 35 इसमें ये आपका सही है, ओ सॉरी ये आपका गलत है, आर आपका सही है। 35 ये आपका गलत है और आर आपका सही है। नेक्स्ट 36 में क्या बताया गया, स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू राइट द स्टेप वाइज प्रोड्यूस द डेमोन्स्ट्रेट दैट carbon device in the necessary for the photosynthesis. He wrote the following step. The wrongly worded step is both of potted plants are kept in the dark room for at least 3 days. Wrong होगा। और bottom of bell jar cell to make them air tight, ये भी wrong है। इसमें सी आपका सही है। बोथ पोटेड प्लांट्स आर केप्ट इन द सनलाइट आफ्टर द स्ट्रेस लिस्ट स्टार्च टेस्ट। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द डिफरेंट एनिमल फिश एंड ह्यूमन बीइंग्स आर सोन। ऑब्जर्व, ये जो इसमें फिगर दिया गया है, जो स्ट्रक्चर दिया गया है, ये गिल्स, ये जो फेफड़ा है यानी कि गिल्स का जो ये फिश का जो गिल्स है, यहाँ पे एलेवाइल है। एवेलाइल जो होता है लंग्स में पाया जाता है। इस तरीके से इसमें सही क्या है स्टेटमेंट देखते हैं। इसमें आपका बी सही रहेगा, बोथ आर प्रॉपरली। नेक्स्ट ऑब्जर्व द डायग्राम एंड एक्टिव गिवन बिलो व्हाट डज द हेल्प टू द कंक्लूड व्हेन द पर्सन एक्हेल्स इनटू द टेस्ट ट्यूब। तो इसमें सी सही रहेगा आपका। परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन मोर द exhaled air 39. If the lens can converge the sun rays at point 20 centimeter away from the optical center of the power of this lens, तो 39 का इसमें सही रहेगा। इसको जब आप हल करेंगे, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये +5D आएगा। ठीक है, +5D आएगा। 40 में द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ converged mirror 30 cm at far distance from the mirror should be object placed so the obtained virtual image। इसको भी जब आप सॉल्व करेंगे, अब इसमें हम सॉल्व नहीं कर सकते बट इसका जब ऑप्शन जो है जो दिया गया इसको हम बता सकते हैं। तो 40 का इसमें डी रहेगा, 40 का इसमें डी सही रहेगा। 41 का द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन अ डियर इज मोर कंपेयर टू द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ टाइगर रीजन फॉर दिस। क्या कारण है इसका? तो इसका कारण क्या होगा? 41 का बी सही रहेगा। इसमें 41 का बी सही रहेगा, टाइप ऑफ फूड कंज्यूम्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आइडेंटिफाई द टू कंपोनेंट्स ऑफ फिल्म टिश्यू दैट हेल्प टू ट्रांसपोरेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। 42 का इसमें सी सही है, 42 का सी सही है। फिल्म, फेरेचमा एंड कंप्रेशन सेल्स। नेक्स्ट क्या है इसमें? अब देखिए जो 43 वाला क्वेश्चन है, 43 जो क्वेश्चन है काफ़ी बड़ा है। इसको जब आप हल करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 43 का जो आंसर आएगा वो -40 सेंटीमीटर आएगा। इसको जब आप हल करेंगे आप तो -40 सेंटीमीटर आएगा। चलिए नेक्स्ट, कुछ ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 40 सेंटीमीटर नहीं है, इसको हम अभी जो है थोड़ा कंफर्म करना पड़ेगा। मींस जो है इसको ये डाउट है, मेरे लिए भी ये थोड़ा डाउट के क्वेश्चंस हैं। बट नेक्स्ट चलते हैं, इसको मैं सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। जो हमारे फिजिक्स से जो न्यूमेरिकल्स पूछा गया है, जो भी न्यूमेरिकल्स हैं इसको मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसमें जो भी न्यूमेरिकल होंगे करवा दिया जाएगा। चलिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन रेफरेंस टू डायग्राम। इस रेफरेंस के डायग्राम के अकॉर्डिंग कौन से इसमें ऑप्शन सही नहीं है? तो इसमें इमेज फॉर्म इज रियल, इमेज फॉर्म इज रियल, इमेज फॉर्म इज रियल। सही है, रियल बनेगा, ये भी सही है। इसमें सी नहीं सही होगा।
तो आप लोग इसको इसमें जो है सी आप मिला सकते हैं, सी इसमें सही है, लेकिन स्टेटमेंट के अनुसार ये सही नहीं होगा, 1444 का सी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसमें क्या कहा गया कि इन द डायग्राम बिलो शोन अबव N1, N2 एंड N3 आर रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ द मीडिया 1, 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द केस। तो यहाँ पे N1, N2, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, N2 है, ये तो बराबर होगा, बराबर बिल्कुल नहीं होगा, ये दोनों बराबर नहीं होगा, ये बराबर आपस में नहीं होगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि N1 इज ग्रेटर देन N2, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है वो N2 से बड़ा होगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 से जब बड़ा हो जाएगा तो ये जो रे ऑफ लाइट है ये और नॉर्मल लाइन से दूर भागेगी। क्या है कि नॉर्मल लाइन से दूर भागेगी, तो ये भी सही नहीं है, सी भी नहीं सही है। आपका जो आंसर होगा सही वो डी होगा, N3 इज ग्रेटर देन 1, N3 इज ग्रेटर देन 1, तो आपका आंसर डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम ए इज 1.5 and that of medium B is 1.33. If the speed of light in air is 3 × 10⁻⁸ meter per second, what is the speed of light in medium A and B respectively? क्या कहा गया कि कोई मीडियम ए है और कोई मीडियम बी है, तो मीडियम ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है और मीडियम बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है, और क्या दिया गया है, स्पीड ऑफ लाइट यानी सी का वैल्यू दिया गया है। तो कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। इसमें न्यूमेरिकल्स इसमें हो नहीं पाते, बट इसमें देखते हैं कैसे होता है। तो जो फार्मूला होता है n इक्वल टू, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो C/V ये फार्मूला होता है। C का वैल्यू दिया गया है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड और डिवाइडेड बाई V हमको निकालना है, यानी कि जो मीडियम ये है उसकी वेलोसिटी ज्ञात करना है। तो V की जो वेलोसिटी ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे कि V को ऐसे लिख देंगे, हमको ये नहीं पता है, नोन है, बट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है इसका जो वैल्यू दिया गया है 1.5, क्या दिया गया है 1.5 दिया गया है 1.5। तो इसमें क्या करेंगे 1.5 को इक्वल कर देंगे, 1.5 को इक्वल कर देंगे किससे, 3 × 10⁸, 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ अपान V। तो V इक्वल टू हो जाएगा 1.5, जब इसके स्थान पे आ जाएगा तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू आएगा हल कर लेते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं कैसे होगा। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। तो V का जो वैल्यू होगा VA, यानी कि जो मीडियम ये है उसकी जो वेलोसिटी होगी क्या होगी, 3 × 10⁸ अपान 1.5, इसको हटाएंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 10 3 × 30, तो 30 यानी कि 52 × 30, तो VA का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा 2 × 10⁸, 2 × 10⁸, और 2 × 10⁸ हो जाएगा। ऐसे हम दूसरा निकालेंगे, तो जो दूसरा यानी कि VB का वैल्यू आएगा, VB का वैल्यू आएगा 3 × 10⁸ अपान V, और VB का जो वैल्यू दिया है इसकी जगह पे हम लिखेंगे 1.33, और ऐसी तरीके से जब हल करेंगे तो इसका भी वैल्यू आएगा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपका सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये भी काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल जो है काफ़ी बड़ा है, तो इसको भी जब आप लोग लगाएंगे तो समझ में आएगा, बहुत ही बड़ा ये क्वेश्चन है। चलिए इसको देख लेते हैं थोड़ा क्या क्या दिया गया है। इसमें H का वैल्यू दिया गया है, H का वैल्यू क्या है 4 सेंटीमीटर, U का वैल्यू -30 होगा, -30 होगा, U का वैल्यू हमेशा माइनस होता है सारे में, U हमेशा माइनस लेते हैं। F का वैल्यू जो है 10 सेंटीमीटर दिया गया है, F का वैल्यू क्या है 10 सेंटीमीटर, और
V निकालना है और H डैश भी हमको निकालना है, क्योंकि H का वैल्यू दिया गया है। तो कैसे निकालेंगे, जो लेंस का फार्मूला होता है यानी कि मिरर का फार्मूला क्या होता है, चलिए इसको हल कर लेते हैं। H का वैल्यू, U का वैल्यू, F का वैल्यू सारा कुछ दिया गया है, इसमें फार्मूला लगाते हैं। तो ये 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U, ये फार्मूला जो है लगाएंगे तो हमारे जो लास्ट में आंसर आएगा, अब इसमें लगा तो नहीं सकते हैं, बस थोड़ा समझा सकते हैं। इस फार्मूले से हम पहले V का वैल्यू ज्ञात करेंगे, जो कि V का वैल्यू आएगा, और फिर इसके बाद में जो हमारा एक और फार्मूला होता है H डैश अपान H इक्वल टू V/U, इसके थ्रू हम H डैश का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। H डैश का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा D, इसका जो 47 का आएगा D आंसर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं 48 का क्या सही होगा, 48 का आप लोग लगा सकते हैं C सही होगा इसका, 48 का C यानी कि थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन C में क्या किया गया है, द सेक्शन C कंसिडर द 3 केसेस, 3 केसेस दिए गए हैं। ऑल मेटल्स कुड नॉट बी कट विद नाइफ एक्सेप्ट मेटल आर, सारे मेटल्स को कट नहीं कर सकते हैं नाइफ के थ्रू, नाइफ के सिवाय मेटल आर को। मेटल P combined with oxygen to form oxide M2O3 which reacted with both acid and bases। और थर्ड हमारा पॉइंट है रिएक्शन विथ वाटर। नीचे क्या दिया गया है, डिड नॉट रिएक्ट आइदर विथ कोल्ड और हॉट वाटर बट रिएक्टेड विथ स्टेम, ऐसे क्यों को क्या दिया गया है, रिएक्टेड विथ हॉट वाटर एंड मेटल स्टार्टेड फ्लोटिंग। चलिए इसको आगे देखते हैं। 49, इसमें जो 49 है इसमें सही होगा बी, आउट ऑफ गिवन मेटल वन व्हिच नीड्स टू स्टोर यूज्ड केरोसिन इज, सही होगा आपका, इसमें बी सही होगा। क्या सही होगा, बी सही होगा। और ऐसे 50 का जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा इसका डी सही होगा। 51 का ए सही होगा। मेटल व्हिच फॉर्म्स एटमोफोट्रिक ऑक्साइड, तो इसमें ए सही होगा। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर द मेटल्स इज, पीछे लिस्ट में यहाँ पे दिया गया है, ये जो दिया गया है ये, इसके अकॉर्डिंग जब इसको हम एक ऑर्डर में करेंगे तो हमारा जो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा वो सी होगा। क्या होगा, सी होगा, ये सी होगा इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, सी होगा इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर। इस तरीके से इसमें भी फिगर दिया गया है, उस फिगर के अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ेंगे। मैं केवल इसमें करवा दे रहा हूँ क्या सही है क्या नहीं सही है, इसको एनालाइज किया, फिर इसके बाद में आप लोगों को आंसर पता होना चाहिए। द हेमोडिलाइजर है सेमी परमिएबल लाइनिंग टू ट्यूब्स व्हिच हेल्प्स टू 53 का इसमें सी सही है। सी आप लोग देख सकते हैं, जिन लोगों ने सी लगाया होगा बहुत ही अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट टाइम आ रहा 54, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ द आर्टिफिशियल किडनी, किडनी का कौन सा आर्टिफिशियल पार्ट नहीं है। 54 का सी हो जाएगा, इसमें सी सही है। 54 का क्या होगा, सी सही होगा, ठीक है। ऐसे ही 55 में क्या सही होगा, यूज डायलिसिंग सोल्यूशन इज रिच इन, तो 55 का इसमें ए सही होगा। 55 का ये सही होगा, यूरिया एंड एक्सेसिव साल्ट। व्हिच ऑफ द पार्ट द नेफ्रॉन द ह्यूमन किडनी सर्व द फंक्शन ऑफ रेस्पोर्शन ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस। 56 का क्या सही होगा, सी सही होगा इसमें। 56 का सी सही है। 57 क्या है, 57 देखो केस थर्ड में भी पढ़ेंगे आप, तो इसमें क्या कहा गया, ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच कंसिस्ट
of two lens L1 and L2, the lens L1 called objective forms and real inverted and magnified image of the given object. This serves as the object for the second lens L2. The eyepiece function like the simple microscope or the magnifier to it produce the final image which is inverted the respected and original ऑब्जेक्ट इन लार्ज एंड वर्चुअल। तो नेक्स्ट है इसमें 57 का, इसके अकॉर्डिंग में जो स्टेटमेंट दिया गया है केस थर्ड के, इसी के अकॉर्डिंग में हमको करना है व्हाट्स टाइप ऑफ लेंस L1 एंड L2। तो जो L1 और L2 होगा वो जो है किस टाइप का होगा, तो वो होगा बोथ कन्वेक्स, यानी कि बोथ कन्वेक्स टाइप का होगा। और नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन मैग्निफिकेशन अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन ऑफ इमेज फॉर्म। तो आप लोग पढ़े होंगे उसमें, और हमारा जो वीडियो है उसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि जो एफ होता है यानी कि कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स लेंस, इन दोनों का जो फोकस दूरी होती है, जो फोकस होता है कन्वर्ज करता है अपने रे को, और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ये कॉनकेव लेंस यानी दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती है, डाइवर्ज करता है। इस तरीके से मैग्निफिकेशंस की बात करेंगे तो मैग्निफिकेशन आप लोग पढ़े होंगे कि m जब लेस देन 1 होता है तो बेटा क्या होता है, ये डिमिनिश्ड होता है। क्या होता है, डिमिनिश्ड होता है, ठीक है। और m का जो वैल्यू होता है ग्रेटर देन 1 होता है तो ये इनलार्ज होता है। क्या होता है, इनलार्ज होता है, ठीक। इसी तरीके से हम जान सकते हैं कि m का जो वैल्यू होता है 1 होता है तो यहाँ पे सेम साइज का होता है। क्या होता है, सेम साइज का होता है। तो इस तरीके से मैग्निफिकेशंस के ये वैल्यू हैं। और 59 का इस तरीके से हम जान सकते हैं कि ये डी सही होगा, वैल्यू मोर देन 1 एंड साइन द नेटिव, ये डी सही होगा आपका। लास्ट क्वेश्चन जो है आपका, इफ पावर ऑफ द ऑब्जेक्ट L2 is the diporters and it forms an image at distance of 80 cm from the its optical center, it at what distance should be object B। 60 का इसमें D सही होगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। 60 का इसमें D सही होगा यानी कि 20। इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चंस के जो भी हैं सब कुछ इसमें लगा दिया गया है जो सही है, आप लोग मिला सकते हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।